नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 2 से लेके 12 अप्रैल तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एनर्जी चेंज होते रहते हैं तो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं लियो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते के आउटकम क्या है, यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स है डेथ। उनके लिए ये रिश्ता खत्म हो गया है, उनको लगता है ये रिश्ता खत्म। अभी देखते हैं उनको ऐसा क्यों लगता है, क्यों उनके लिए रिश्ता खत्म। हमेशा डेथ के मतलब खत्म नहीं होता है, डेथ के बाद फिर से नया कुछ शुरू होता है। लेकिन उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये रिश्ता उनके तरफ से ये रिश्ता खत्म, या फिर आपके तरफ से खत्म, उनको लगता है रिश्ता खत्म। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। उनको लगता है कि वो पहले आपको अपना सोलमेट मानते थे, आपके साथ शादी करना चाहते थे, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते थे। लेकिन अचानक से उनको ये लगा कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको परेशान किया है, आपके कारण वो दुखी है। जितना नहीं सोचा था उन्होंने, उससे ज़्यादा धोखा आपने उनको दिया है। तो इसीलिए उनके तरफ से रिश्ता खत्म, क्योंकि उनको लगता है कि आपने हो सकता है किसी और से शादी कर ली हो, या फिर आप अ, किसी और के तरफ आपका झुकाव है, या फिर आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो। किसी भी कारण से आपने हो सकता है उनको धोखा दिया है, ऐसा उनको लगता है। ये सारी फीलिंग्स होते हैं, हम सच में फीलिंग्स कभी भी चेंज होते रहते हैं। तो करंटली उनको लगता है कि आपके तरफ से या फिर उनके तरफ से ये रिश्ता इसीलिए ख़त्म। हो सकता है कि आपने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है, या फिर उन्होंने बना लिया है, या फिर आपने किसी के साथ शादी कर ली है। तो इसके कारण या फिर उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के या फिर उनको धोखा दिया है। तो पहले तो वो आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको अपना सोलमेट मानते थे, लेकिन करंटली उनको लगता है आपने उनको धोखा दिया है और ये रिश्ता खत्म हो गया है। अभी देखते हैं आपकी क्या करंट फीलिंग है लियो यानी सिंह राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप तो नई शुरुआत चाहते हो रिश्ते में। आपको लगता है रिश्ता फिर से शुरू होगा, जितनी परेशानी थी वो खत्म हो जाएगा, और आप लोगों का जो रिश्ता है वो नई तरह से शुरू होगा। अभी देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आपको लगता है रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। जहां आपके पर्सन को लगता है रिश्ता खत्म, लेकिन आपको लगता है रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है। अभी आपको लगता है कि रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोस्ती से, द लवर्स का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपको लगता है कि आपके पास या फिर उनके पास ऑप्शन तो है, लेकिन वो हो सकता है किसी बेटर ऑप्शन की तरफ देख रहा है, या फिर वो आपका इंतज़ार कर रहा है, या फिर आपसे वो बेहद प्यार करता है। इसीलिए वो इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। उनको डिसीजन ले लेना चाहिए, रिश्ते को नई तरह से शुरू करना चाहिए, और रिश्ते को दोबारा से एक मौका देना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। इसीलिए आपको लगता है ये रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है उनके पास ऑप्शन हो, लेकिन वो आपके इंतज़ार में है। ऑप्शन होते हुए भी वो उस ऑप्शन के तरफ नहीं देख रहे हैं जो नहीं है, जैसे कि आप वो उनके तरफ देख रहा है, वो और वो
ज़रूर कोई डिसीजन लेंगे आपको लेके, और वो डिसीजन एक सही डिसीजन होगा और रिश्ते में नई शुरुआत होगी। और वो जो भी डिसीजन लेगा ये गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ ही होगा। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। हाई प्रिस्टेस, वो अपने जो पावर, जो नॉलेज, जो स्टेबिलिटी है उस पे कायम रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं उन्होंने जो कुछ भी स्टेबिलिटी पाया है खुद के अंदर, चाहे वो नॉलेज से हो, पर्सनैलिटी के हो, पैसे के हो, उस पे वो कायम रहना चाहते हैं। और अभी वो अपने माइंड को भी कंट्रोल करना उन्होंने सीख लिया है। उनके पास सारी चीज़ों की नॉलेज है, वो सब चीज़ जानते हैं। देखते हैं हाई प्रीस्टेस को अगर हम क्लैरिफाई करें कि वो अभी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में क्यों क्यों है, वो चाहते क्या है कि आप हाई प्रीस्टेस में हो, या फिर वो खुद को इस एनर्जी में रखना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो अभी आपके साथ, आप जो हो एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, उनको ये लगता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बहुत सारा बातें करो, या फिर कॉल टेक्स्ट मैसेज करो, जल्दी से आपकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट या मैसेज उनकी प्रति जाए, या फिर उन्होंने जो आपके साथ जितना प्यार आपको दिया था, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ किया था जिसके कारण वो आपके दिल में है, तो वो उस कारण से जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं जल्दबाजी में रिश्ते में कोई परिवर्तन हो, आपके साथ उनके बातचीत हो। वो चाहते हैं कि जितना प्यार उन्होंने आपको दिया है उनको उतना प्यार मिले, या फिर अगर आपने उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी की है तो उनको जस्टिस मिले। वो बहुत सारे बात आपसे करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, टेक्स्ट कॉल माध्यम से, टेक्स्ट के कॉल के माध्यम से कम्युनिकेशन चाहते हैं। कभी-कभी तो वो बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं, वो आके बात करना चाहते हैं, वो जस्टिस चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप लोगों की रिश्ते में ऐसा क्यों हो गया, जो होना नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ये अभी उनको जानना है। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो। लियो, आप खुद क्या चाहते हो? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं लियो, 2 से लेके 12 अप्रैल तक की आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आप खुद क्या चाहते हो लियो। टावर, आपको लगता है कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए जिससे सब कुछ तहस-नहस हो जाए, मतलब परिवर्तन हो जाए, नई तरह से कुछ शुरू हो जाए। टावर के मतलब हमेशा मैंने कहा डेथ, टावर ये जब होता है तब नया तो शुरू होता है। तो आपको लगता है कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मोमेंट आ जाए कि जिससे सब कुछ चेंज हो जाए। जो जैसा चल रहा था वैसा ना चले, सब कुछ चेंज हो जाए। अभी देखते हैं अगर हम टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे ये टावर के कार्ड क्यों आए हैं। द स्टार, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये टावर का कार्ड इसीलिए आया है कि आपको लगता था कि अचानक से ऐसा कुछ हो गया है आप लोगों की रिश्ते में, जिसके कारण सब कुछ खत्म हो गया है, तहस नहस हो गया है। जैसा कि आप नए शुरुआत चाहते हो रिश्ते में, तो आप अभी अपने आप को हील करना चाहते हो। पहले आपने खुद को हील किया, अपनी गलती से सीखा। आपने अगर आपने कोई गलती की है तो आपने उससे खुद को हील किया, या फिर उन्होंने अगर आपको परेशान किया है तो आपने उससे भी कुछ सीखा, अपने आप को हील किया, योगा किए, मेडिटेशन किए, अपने आप को काम में व्यस्त रखा। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अभी जो है आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपने बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं है कि अपने बारे में सेल्फ लव करना कोई बुरी बात है। हम अगर किसी की
बुराई ना चाहे, किसी को हानि ना पहुँचाए और खुद के बारे में अच्छा सोचे, ये कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन अभी आपकी जो एनर्जी है, अभी आप खुश रहना चाहते हो, आप पार्टी-शार्टी करना चाहते हो, खुद पार्टी अरेंज करना चाहते हो, पार्टी में जाना चाहते हो, दोस्तों से मिलना चाहते हो, क्योंकि अचानक से आप लोगों के रिश्ते में जो टावर मोमेंट आया था, जिसके कारण सब कुछ खत्म हो गया है, आपको लगता है, हालाँकि आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन उस टावर मोमेंट के बाद आपने खुद को अच्छी तरह से हील किया है, आपने अपनी परेशानी से सीखा है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए आपने मेहनत किया है। अभी आप स्टेबल हो, एक नई तरह की एनर्जी है आप में और आप ये चाहते हो कि अभी आप खुश रहना चाहते हो, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे रिश्तेदार के साथ हो, आप पार्टी करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, घूमना-फिरना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई अम्यूज़मेंट हो, चाहे आप उसकी तैयारी करो या फिर दोस्तों के द्वारा हो। आप इस तरह की माहौल में अभी खुद को रखना चाहते हो, क्योंकि आप पुरानी परेशानी में और नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आपने खुद को बहुत अच्छे से हील किया है। अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। इस रिश्ते में जो चीज़ काम की नहीं है, जो बातें, इंसान जो भी बातें, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में रुकावट है, वो सारी चीज़ें आप लोग इस रिश्ते से बाहर निकाल के फेंक दोगे और आप दोनों ही, मुझे लगता है बहुत पावरफुल पोजीशन में हो। अभी देखते हैं लियो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है। हो सकता है कि वो खुद भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप राशि में मत जाइए, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकना के 2-3 कार्ड आए हैं, तो कोई भी राशि के हो सकता है, लेकिन मुझे लगा तो मैंने बता दिया। तो इस रिश्ते की आउटकम है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप लोग रिश्ते में जो परेशानी थी उसको ख़त्म करके रिश्ते में क्लैरिटी लाना चाहते हो और इस रिश्ते में क्लैरिटी भी आएगी, क्योंकि आप दोनों ही अपने पोजीशन पे अड़े हो। देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून के कार्ड, 5 ऑफ कप्स। मुझे लग ही रहा था कि अभी इस रिश्ते की आउटकम यही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने रिश्ते में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा किया है। मेंटली हो, फिजिकल नहीं है, लेकिन मेंटली हो सकता है किसी ने किसी को झूठ कहा हो। लियो, आपके पर्सन हो सकता है आपसे झूठ कहा हो, जो आपको जानना था वो उन्होंने आपको नहीं बताया है, या फिर आपको कुछ बात से अनजान रखा है उसने। तो इसी कारण आप लोगों के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हुआ है। हो सकता है आपके रिश्ते में किसी और की नज़र हो, किसी की प्रोत्साहन से आपके पर्सन आपके साथ इस तरह की बिहेव करता है। तो आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, आप लोग दुखी हो, परेशान हो। परेशानी में आप लोग रिश्ते में जो कुछ सही था उसको भी आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो सही है उसको देखने के लिए दिमाग को सही रखना चाहिए। तो आप लोगों का दिमाग परेशान है, दुखी है। अभी ये सारी चीज़ जो है ख़त्म करके आप भी अपनी स्टेबिलिटी पर हो, वो भी है, और आप लोगों के पास क्लैरिटी भी है। तो अभी इस रिश्ते का आउटकम इसीलिए क्लैरिटी है कि जितनी परेशानी इस रिश्ते में था, दुःख था, परेशानी था, सब खत्म हो गया है। अभी आप लोग मैच्योरिटी से रिश्ते को हैंडल करना सीख गए हो, और जो बुरी बात, बुरे इंसान, बुरे हालात, सब कुछ आप लोगों ने ख़त्म कर लिया। इसीलिए इस रिश्ते का आउटकम क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। रिश्ते से परेशानी ख़त्म है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपके तरफ कोई एक्शन ले रहा है, तो वो चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में
मुझे लगता है और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है। और ये भी है कि इस रिश्ते में माइंड गेम बहुत चला था। मानसिक परेशानी के कारण मुझे लगता है आप लोग इस रिश्ते में थोड़ी परेशान हो। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स से आपसे ये कह रहा है कि जगलिंग मत कीजिए। हो सकता है लियो आपके पास और ऑप्शन हो या फिर आपके पर्सन के पास और भी ऑप्शन हो। और अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपको परेशानी दे रहा है, दुख दे रहा है, तो रिश्ते की परेशानी को बांटिए, अपना परेशानी लोगों से बताइए और जगलिंग के वजह से रिश्ते को परेशान मत बनाइए, खुद भी परेशान मत होइए। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो आपको सही डिसीजन लेना चाहिए। रिश्ते में क्लैरिटी लाइए, जैसा कार्ड भी आया था कि आप लोगों के पास अभी रिश्ते की क्लैरिटी है। बहुत सारे लड़ाई झगड़ा परेशानी के बाद रिश्ते की क्लैरिटी आपके पास है। तो रिश्ते को क्लैरिटी लाइए, रिश्ते की क्लैरिटी को लाइए। और अगर ये रिश्ता आपको बोझ लग रहा है तो इस रिश्ते की बोझ को आप अपने से अलग कीजिए, जगलिंग मत कीजिए, जो सही है उस पे डिसीजन लीजिए। दो दो रिश्तों के साथ रहना सही नहीं है, तो आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस भी कारण से आपको ये रिश्ता परेशान कर रहा है, उस परेशानी से आपको बाहर निकालनी पड़ेगी और रिश्ते की सच्चाई अच्छाई आपको देखनी पड़ेगी। तब जाके रिश्ते को लेके कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रीडिंग देखते रहिए।